जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए ईश्वर ने क्या सोच रखा है, उनकी क्या योजनाएं हैं आपके लिए। तो डियर, एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपके बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं कि आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, अप्रैल, सितंबर, फरवरी। आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, वी, एन, जे, के, टी, आर, पी, एच। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या योजनाएं बना रखी है, क्या सोच रखा है आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो शादी को लेकर बहुत टेंशन में हैं। शादी को लेकर बहुत टेंशन में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। अब फैमिली के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत परेशान होना पड़े। कुछ नहीं होगा। अभी परेशानी हो रही होगी, अभी बहुत टेंशन हो रही होगी। कुछ लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है समाज के हिसाब से, रिश्तेदारों के हिसाब से। जैसे बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलते हैं, कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी कि कब शादी होगी, क्या होगा, कैसे है ये सब। तो हो सकता है कि आप भी बहुत टेंशन में हो और आपकी फैमिली भी हो। लेकिन आपको पता है, जब आपकी शादी होगी ना, तो ऐसे होगी कि जैसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी शादी फिक्स हो गई, कब आपकी शादी हो गई और कोई टेंशन भी नहीं हुई। अभी आपको बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। और आपको पता है, कभी कभी कुछ लोगों की बहुत जल्दी शादी तो हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन बाद में बहुत कुछ नेगेटिव होता है उनकी लाइफ में। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस नवरात्रि आपको थोड़ा सा दान पुण्य पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप गाय माता जी को बाहर भोजन दे सकते हैं, डॉगियों को कुछ दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दें। आप 10 रुपये, 20 रुपये या 2 रोटी भी दे सकते हैं। लेकिन आपको कुछ करना चाहिए। आप बेजुबान जानवरों को कुछ तो खिलाइए। इससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी कर्मा है या फिर जो भी लोग हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना चिढ़ने वाले, जलने वाले, अब जो आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। तो हो सकता है कि वैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से जो इतनी सारी खुशियाँ हैं वो किसी काम की नहीं है। तो डियर, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी। ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। आपको ज़िंदगी भर की दुख नहीं देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। तो इसलिए अभी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उससे आप घबराइए मत। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। तो आप बेजुबान जानवरों को कुछ खिलाइए ताकि वो आपको ब्लेसिंग दे और आपके लिए बहुत अच्छा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी जिम्मेदारियां उठाते उठाते ही ख़त्म हो जाएगी। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कभी वो खुद की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते हैं।
इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी बातें हैं, जिसके बारे में सोच कर उन्होंने खुद के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर्मा है, क्या ईश्वर ने ज़िंदगी दी है मुझे, क्या किस्मत लिख कर भेजी है। तो आप बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी बहुत निराश रहते हैं। हो सकता है कि आपने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया हो। जिस ज़िंदगी को देखने के लिए लोगों को बुढ़ापे तक का सफ़र करना पड़ता है ना, आपने बहुत कम उम्र में ही वो सारी चीज़ें देख ली हो। तो आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं निराश भी हैं। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत निराश भी हैं। जब आप सोचने बैठते हैं ना, तो आपको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या जी रही हैं, इससे अच्छा ना जिए तो अच्छा है। तो डियर, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा शुरू होगा। ये जो दिवाली आने वाली है नवंबर में, इसके बाद से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। बहुत कुछ जिसको देख कर के आपके अंदर खुशी आएगी कि हाँ बहुत अच्छा है, अब अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है। तो मतलब बहुत पॉजिटिव फील होगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। कुछ महीने की बात है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम नाम की चीज़ ख़त्म होने वाली है। हुँ? ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, आएँगी, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी नहीं लगेगी कि कभी कुछ हुआ ही नहीं अच्छा आपके साथ, ईश्वर ने कभी कुछ किया ही नहीं अच्छा आपके साथ, ऐसा नहीं लगेगा। तो ईश्वर की बहुत बड़ी योजनाएँ हैं आपके लिए, बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन उसे पूरा करने में थोड़ा-सा उसे समय लगेगा और आपको उसके काबिल तो बनाना पड़ेगा ना। तो डियर, अब आप उस काबिल बन चुके हैं, अब आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते तो बहुत हैं, बहुत मानते हैं। अपनी ज़िंदगी की डोर उन्होंने ईश्वर पे ही सौंप दी है कि ईश्वर जैसा करेंगे वैसा अच्छा होगा, जैसा ईश्वर सोचेंगे वैसा होगा, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो आपको पता है, ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, इस बात से बहुत परीक्षाएं ली हैं। हो सकता है कि आप कई कई महीने बहुत परेशान रहे हो, आपकी हर रातें ना रो कर गुजरी हो। ईश्वर ने आपकी बहुत कड़ी परीक्षा ली है। जैसे सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है ना, कुछ इस तरह से आपको भी बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। ईश्वर ये सोचते थे कि शायद आज टूट जाओगे, अब भरोसा टूट जाएगा, अब साथ छोड़ दोगे, अब साथ छोड़ दोगे, लेकिन आपने कभी ईश्वर का साथ छोड़ा ही नहीं। जैसे आपने और स्ट्रांग और मजबूती से उनका हाथ पकड़ लिया कि जैसे चाहो वैसे डुबाओ, जैसे चाहो वैसे बचाओ, जो चाहो वो करो। तो ईश्वर आपके और करीब हो गए, वो आपकी परीक्षाएं लेते लेते आपके हो गए। तो डियर, ईश्वर अब आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि जब आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम आएगा ना, तो आप भूल जाओगे, बदल जाओगे, ईश्वर को नहीं याद करोगे, लोगों की तरीका भगवान बदल लोगे, पर आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो ईश्वर अब आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कर्मों का फल इसी दुनिया में मिलता है। तो जो भी आपके कर्मा है पॉजिटिव, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। तो आप पॉजिटिव रहिए, ताकि ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सके। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिए, ताकि हम आगे और नए वीडियो बना सकें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, नवंबर, फरवरी, सितंबर, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख
21 तारीख, 25 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है SAVLCDFROM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपके लिए ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, ईश्वर आपके लिए क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। पहले तो आपको किसी कार्मिक रिश्ते से अलग करेंगे। सबसे पहले बहुत रोना होगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो या फिर ऐसा कोई काम हो जिसके वजह से आप रह भी नहीं पाते और उसके वजह से दुखी भी रहते हैं। दोनों चीज़ होती है। उसकी वजह से ना आपका कोई फ्यूचर है, ना कोई मतलब सुकून है, मतलब कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं तरह से एक कार्मिक रिश्ता, एक भ्रम का रिश्ता है। तो उससे पहले आपको निकालेंगे। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन आप ऐसे रिश्ते में हो जो आपके लिए सही नहीं है। आपको खुद ऐसा महसूस हो रहा हो ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि चुनाव गलत हो जाता है, चुनाव गलत हो जाता है, किसी गलत इंसान से अट्रैक्शन हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो बाद में वो इंसान से अगर धोखा मिलता है तो बहुत रोना आता है। तो डियर, इस बार आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है ना कि वो आपके लिए नहीं है, तो आप भी उससे कहिए कि आप भी उसके लिए नहीं है। गलती हो गई है, लेकिन उस गलती को पूरी ज़िंदगी झेला जाए तो ज़रूरी नहीं है। तो डियर, लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं एक बात कि आप उनसे रिश्ते अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रेम से ख़त्म करिए। आप उनसे रिश्ते ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रेम से ख़त्म करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चुनाव गलत हो गया है या फिर कोई बात हो गई है तो आप उनके लिए कुछ बोले, वो आपके लिए कुछ बोले। ऐसा नहीं करना है। ईश्वर की आपके लिए योजनाएं कुछ अलग है। आप भी अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे कोई किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। आप में भी वो काबिलियत है, लेकिन आप ना उसे पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको किसी रिश्ते से धोखा मिल सकता है, ताकि आप पहचान सकें कि आप में भी बहुत काबिलियत है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डियर, ईश्वर की योजनाएं हैं कि आप अपना नाम बनाएं, अपने लिए कुछ करें और उससे आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, मतलब अच्छे कर्म करें। ऐसा नहीं है कि अब आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया तो आप बुरे कर्म करने लगे। नहीं, अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ें करें। तो डियर, ईश्वर की योजनाएं हैं कि आप कुछ अच्छा करें, ज़्यादा टेंशन ना लें। अब भी फ़िलहाल आप मेडिटेट करें, जैसे ध्यान करें, जाप करें, जो आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त वो करें, लेकिन वो आपके लिए सही होना चाहिए। ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो चार लोग बोलते हैं ना तो आप भ्रमित हो जाते हैं कि वो भी ये बात बोल रहे हैं, वो भी वो बात बोल रहे हैं, चलो यही करते हैं। तो ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की ना सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपसे, आप उसे सुने। सबकी बातें ना सुने, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये सब मत करें। और सबसे पहले आप खुद की नज़रों में अच्छा बनना सीखिए। आप खुद की नज़रों में अच्छा बनिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपको पहचान रही है ना कि क्या सही है, क्या गलत है। दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में मत पड़िए कि दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में आप कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें। उससे आप पल भर का नेम फेम पा सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी का सुकून नहीं पा सकते। अपनी अंतरात्मा के साथ आप छल कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद की नज़रों में अच्छे बनिए, खुद के बारे में सोचिए, ज़्यादा समाज के बारे में मत सोचिए।
तो आपको खुद का ध्यान रखना है। ईश्वर की आपके लिए योजनाएं हैं, बहुत अच्छा करियर है आपके लिए। जैसे अभी आपका हो सकता है करियर अच्छा ना चल रहा हो, आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हो, आपको बहुत सोचना पड़ता हो, हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता हो, तो ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक टाइम आपकी ज़िंदगी में वो आने वाला है जिससे आप खुद की भी हेल्प कर सकेंगे और दूसरों की भी कर सकेंगे, लेकिन ये अभी इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी दूसरों के लिए मदद किया है ना, दूसरों के बारे में सोचा है ना, ऐसे ही आपको खुद के बारे में सोचना है। रात दिन खुद के बारे में सोचना है, सिर्फ खुद के लिए जीना है। तो आपकी लाइफ में कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुछ लोग हैं जो अभी कहीं दूर हैं और बहुत टाइम से परेशान भी रहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली नाराज़ हो किसी बात की वजह से, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो ईश्वर ने इसके बारे में भी सोच रखा है, इसके बारे में भी सोच रखा है। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं जितना मतलब हो जाती हैं। लोग नाराज़ हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आप वक्त पे छोड़ दीजिए, इतनी टेंशन मत लीजिए। ईश्वर ने इसके बारे में भी बहुत कुछ सोच रखा है, तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ मतलब छोड़ दिया है। उन्हें लगा कि भीड़ को छोड़ देते अकेले रहते हैं, तो छोड़ दिया है। आप बहुत परेशान भी हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, लेकिन अभी आपको ना सबसे पहले अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए, ध्यान करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ज़्यादा फ़िक्र मत करिए। ज़िंदगी मिली है तो एक दिन सब कुछ अच्छा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे। आप अपनी तरफ से सुसाइड तो नहीं कर रहे ना, तो इस बार आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा करेंगे। मरना एक दिन सभी को है, सबको है, लेकिन इतनी चिंता करके मरे तो फिर किस बात की ज़िंदगी। आज मरे या कल मरे, किसी दिन भी मरे, लेकिन सुकून के साथ मरे तो ज़्यादा बेहतर है। तो डियर, इतनी टेंशन मत लीजिए, आज के पल को जिए। आज का पल आपका सुकून से गुजरना चाहिए। जिस चीज़ में आपको सुकून मिलता है ना, आप उसे करिए, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ईश्वर ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो आपसे बेहतर वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा। वो आपकी परवाह बहुत करते हैं, इसलिए आप इतनी फ़िक्र मत करिए। और लोगों के बारे में सोच करके ही आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन आ रही है। हम कुछ कर नहीं पा रहे, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जितना है आप उसमें संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, जितना है उसमें थोड़ा सा संतुष्ट होइए। इस बार आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में सोच करके जो टेंशन पाल लेते हैं ना, उसे ख़त्म करिए। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनका काम है, वो पूरी ज़िंदगी बोलते रहेंगे, आप उन पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। लोगों का क्या काम है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। और जो चार लोग कहते हैं ना, वो तो आज तक मुझे मिले ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों पे मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ खुद की खुशियों पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।